मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और अपने सर्किल में जितने सारे लड़के हैं उन सभी लोगों को, भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं शाहजहाँ। इसके पहले मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ इसका शासनकाल आपको कब से 1627 से 58 तक है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि इसका जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592, 5 जनवरी 1992 में हुआ था। ठीक है, किसके गर्भ से? तो जगत गोसाई। ठीक है, जगत गोसाई अगर माता पूछे, अगर इसकी माता आपसे पूछता है, ठीक है, तो जगत गोसाई, यही जगत गोसाई है, ठीक है, जिसने क्या किया था कि जहांगीर के मतलब कि नशा करने के चलते, शराब पीने के चलते यह क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब इसके बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, बचपन का नाम इसका क्या था? खुर्रम था। दक्षिण के अभियान करने के बाद जहांगीर ने इसे शाहजहाँ का उपाधि दे दिया, यानी कि इसका नाम अब क्या हो गया? शाहजहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि स्टार मार के लिख लीजिएगा कि 1612 में इसका शादी मुमताज़ से हो जाता है। ठीक है, 1612 में इसकी शादी किससे हो जाती है? 1612 में शादी मुमताज़। ठीक है, मुमताज़। और इस मुमताज़ से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, कि मुमताज़ का मतलब कि असली नाम क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम। अर्जुनमंद बानो बेगम। ठीक है, असली नाम इसका क्या था? मुमताज का अर्जुनमंद बानो बेगम था। ठीक है, इसे शाहजहाँ ने इसे एक उपाधि दी थी, मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी इसकी उपाधि थी। ठीक है, ये क्या थी? उपाधि थी। और यह असली आपका नाम था, असली नाम था उसका। ठीक है, तो मुमताज़ से आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मुमताज़ जो था, मुमताज़, इससे अब स्टार बना के लिखिए कि मुमताज़ के 14 संतान थे। ठीक है, 14 संतान में 7 संतान ही जीवित बचे थे। ठीक है, जिसमें से इस 7 संतान में से 4 बेटा और 3 आपको क्या थी? बेटी थी। तो पहला बेटा का नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दारा सिको। ठीक है, दूसरे बेटे का नाम आप लिख लीजिएगा, कौन सा? शाह सुजा। ठीक है, तीसरे बेटे का नाम लिख लीजिएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और चौथे का नाम लिख लीजिएगा, आपका क्या था? मुराद बख्श। अब इन 3 बेटियों में पहला का नाम लिख लीजिएगा, क्या था? जहां आरा
जहां आरा, दूसरे का नाम था रोशन आरा, ठीक है, और तीसरे का आपका नाम था गोहन आरा, गौहन आरा, गौहन आरा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो ऐसा कहा जाता है कि मुमताज के टोटल 14 संतान थे, जिसमें से 7 संतान की मृत्यु हो गई थी और 7 ही संतान जीवित बचे थे, जिसमें से 4 पुत्र थे और 3 बेटियां थीं। तो 4 पुत्रों में दारा शिकोह था, शाह शुजा था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था, और बेटी में आपका जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था कि ऐसा मतलब कि पूछा जाता है कि मुमताज की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसको 14वें अपने बच्चे के जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुमताज की मृत्यु के बाद उसके कब्र पर ही क्या बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, ठीक है, ताजमहल बनाया गया। तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि मुमताज के कब्र पर ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। किसके कब्र पर? तो मुमताज के कब्र पर ही इसके ताजमहल को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है, यहाँ से कभी कदाल ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार अगर पूछे इस ताजमहल का, अगर आपसे वास्तुकार पूछे तो उस्ताद, ठीक है, क्या नाम है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, अहमद लाहौरी, सॉरी लाहौरी, ठीक है, ये था, ठीक है। अब देखिए ताजमहल की किसके देख रेख में ये बनाया गया था, तो ईसा खान, ठीक है। अगर देख रेख आपसे पूछे कि ताजमहल किसके देख रेख आपसे पूछे तो ईसा खान, ठीक है, किसके देख रेख में, तो ईसा खान के देख रेख में बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो अब आराम से कहानी समझते चलिएगा, ठीक है। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ, मतलब कि पुर्तगाली क्या हुआ था कि वह बंगाल के हुगली आकर वहाँ से अपनी फैक्ट्री बनाकर वहाँ से व्यापार करना चालू कर दिए थे। तो ये शाहजहां को ये अच्छा नहीं लगा और पुर्तगालियों से इसका क्या हो गया, अनबन हो गया, और वह पुर्तगालियों को वहाँ से क्या किया, भगा दिया, ठीक है। इसी बीच में इसका एक झड़प भी हो गया था, छठे गुरु, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि अगर कभी पीसीएस वगैरह में पूछता है कि छठवें सिख गुरु, ठीक है, छठवें सिख गुरु कौन थे, हरगोविंद के साथ इसका शिकार को लेकर क्या हो गया था, संघर्ष हो गया था, ठीक है, क्या हो गया था। यानी कि शाहजहां ने एक बार क्या किया कि शिकार किया, और वह शिकार जब जो शिकार किया, और वह शिकार क्या हुआ कि जाके जब छठे गुरु सिख गुरु हरगोविंद के पास वह शिकार जाकर गिर गया और मर गया। तो इन्होंने ये देने से उसको मना कर दिया, जिसके चलते इन दोनों के बीच क्या हुआ था कि एक छोटा सा संघर्ष हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1686 में शाहजहां ने दक्षिण का अभियान किया। कितने में, अगर आपसे ये पूछे तो 1686 में दक्षिण अभियान, ठीक है, दक्षिण अभियान किया,
और इसका नेतृत्व किसको दिया, तो औरंगजेब को दिया। ठीक है, दक्षिण अभियान की जिम्मेवारी, दक्षिण अभियान की यहाँ यहीं से लिख ले जिम्मेवारी। ठीक है, जिम्मेदारी औरंगजेब को क्या किया कि दिया। ठीक है, और औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलता से दक्षिण के क्षेत्रों को क्या कर लिया, जीत लिया, जो कि दक्षिण के क्षेत्र में अहमदनगर, ठीक है, खानदेश, तेलंगाना, इन सबों को जीत लिया था। ठीक है, क्या कर लिया, आराम से इसने औरंगजेब ने दक्षिण के क्षेत्रों को क्या कर लिया, जीत लिया था। ठीक है, तो देखिए अब कहने का मतलब कि पूरा डिटेल्स में लिखने में तो वीडियो लंबा चला जाएगा, तो आप लोग को भी कंप्लेंट होता है, तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया और इसको फुलफिल कर दिया, बोल दिया, तो आप अपने नोट्स में उस तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रुक के एक बार वीडियो आप कंटिन्यू देख ले, ठीक है, लाइव आके, और फिर आप वीडियो को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बुंदेला सरकार, ठीक है, देखिए, तो बुंदेला सरकार यहां से लिख लीजिएगा, बुंदेला सरकार, बुंदेला सरकार, जुझारू सिंह, क्या नाम था उसका, जुझारू सिंह, सरदार जुझारू सिंह, ठीक है, क्या नाम था उसका, जुझारू सिंह। ठीक है, जुझारू सिंह से शाहजहां का क्या हुआ था कि झड़प हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था कि इसने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जुझारू सिंह ने विद्रोह कर दिया, था, लेकिन शाहजहां ने इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया, यानी कि इसके विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। इसके बाद अफगान सैनिक, ठीक है, इसी अफगानों ने भी क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया था, लेकिन इस विद्रोह के भी उसने क्या कर दिया, दबा दिया था। ठीक है, इसी के समय में अफगान थे, वह पूरे परिपूर्ण रूप से क्या हुए थे, स्वतंत्र हो गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि किसके समय में अफगान परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में यह परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछता है कि इसने अपने कर्मचारियों को या सैनिकों को जो मासिक वेतन मिलता था, वार्षिक वेतन मिलता था, उसको यह कन्वर्ट करके मासिक वेतन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन के जगह इसने मासिक वेतन देने लगा। क्या करने लगा, वार्षिक वेतन देने लगा। ठीक है, आराम से समझ ले। ठीक है, इसके बाद शाहजहां के समय में, ठीक है, स्थापित कला कहा जाता है। शाहजहां के समय को जिस तरीके से जहांगीर के समय को चित्रकला का काल कहा गया है, उसी तरीके से शाहजहां के समय को स्थापित कला कहा गया है, क्योंकि इसके समय में यह बहुत से चीज़ों को क्या किया था, बनवाया था। जैसे कि आपको दिल्ली का लाल किला, ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि शाहजहां के समय को क्या कहा गया है, स्थापना कला। ठीक है, स्थापित का स्वर्ण काल कहा गया, स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत से इमारत इसने बनवाया था। क्या किया था, वास्तुकला के क्षेत्र में इसने बहुत सारे इमारत बनवाए थे। जैसे में आप लिख लेंगे, ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि कौन बनाया है, तो ये आप एक एक चीज़ को यहाँ लिखते भी चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है, लिख लीजिए। जैसे दिल्ली का लाल किला, यहाँ से लिख लेंगे, जैसे में
दिल्ली का लाल किला, ठीक है। पहले में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, ठीक है, आगरा में ताजमहल, आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, ठीक है। ये हो गया। लाहौर में शीश महल, लाहौर में शीश महल, ठीक है। ये सब इसने बनाया था। लेकिन आपको एक नोट में बात लिख ले, यहाँ पे, यहाँ से नोट में आप एक बात लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गई? दिल्ली ले गई। तो आपसे अगर पूछे कि किसने आगरा से दिल्ली ले गया, तो इसने राजधानी आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली। यानी कि अपनी इसने राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली में बनाया, ठीक है। कहाँ बनाया? तो इसने दिल्ली में बनाया, ठीक है। और अब इसके बाद इसने लाल किला में, देखिए, इसने लाल किला में, ये जो लाल किला है, यहाँ दो चीज इसने बनवाया, ठीक है। कौन सा? दीवान आम और दीवान खास। तो इसने इसी में दीवान आम और दीवान खास, ठीक है, इसका करवाया। अब इसका मतलब ये होता था कि यह जो भी, देखिए, आम मतलब क्या होता है? साधारण मतलब कि मुद्दा, और खास मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा, ठीक है। तो इसने तो बनवा दिया, ठीक है। दीवाने आम में साधारण मुद्दे को क्या किया जाता था? सुलझाया जाता था, साधारण मुद्दे को सुलझाया जाता था। तो अगर आपसे ये पूछे कि दीवाने आम में कैसे मुद्दे सुलझाए जाते थे, तो आम मतलब क्या होता है? साधारण। तो साधारण मुद्दे सुलझाए जाते थे और खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी ने शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया, ठीक है, मयूर सिंहासन बनवाया। तो अगर आपसे पूछे कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया, तो मयूर सिंहासन इसने बनवाया, ठीक है। मयूर सिंहासन बनवाया। मयूर सिंहासन दीवाने आम में रखा गया था, ठीक है। ये जो मयूर सिंहासन था वो कहाँ रखा गया था? दीवाने आम में रखा गया था। यानी कि जो मतलब कि साधारण मतलब कि मुद्दे थे उसको वहां सुनने के लिए रखा गया था, ठीक है। तो मयूर सिंहासन अगर आपसे पूछे किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अगर ये सब, अब क्या हुआ कि मयूर सिंहासन हुआ, ईरानी ने हमला किया, यहाँ से सब चीज़ लूट के, और ये मयूर सिंहासन भी लेकर चल गए। फिर अफगान के पास आया, अफगान के पास फिर भारत में आया, फिर भारत से कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो आपसे अगर पूछे तो यहाँ नोट में एक बात लिख ले कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम
ठीक है, कौन सा? अंतिम मुगल शासक, मुगल शासक मोहम्मद, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। इसके बाद अकबर द्वारा चलाए गए, इसने देखिए कुछ ऐसे चीज इसने काम किया कि जो अकबर द्वारा इलाही सम्मत चलाया गया था के स्थान पर पुनः हिजरी सम्मत को इसने चालू किया, ठीक है। किसको? तो यहां से आप लिख ले कि पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, कि इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी कैलेंडर को लागू किया, ठीक है। इसने क्या किया? अकबर द्वारा जो चलाया गया था क्या? इलाही सम्मत, इलाही सम्मत के स्थान पर इसने कौन सा चलाया? हिजरी, ठीक है, हिजरी कैलेंडर, कौन सा? हिजरी कैलेंडर चलाया, ठीक है, हिजरी कैलेंडर चलाया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा जो इलाही सम्मत चलाया गया था उसके स्थान पर हिजरी कैलेंडर किसने चलाया? तो ये शाहजहां ने चलाया था, ठीक है, शाहजहां ने चलाया था। 1 मिनट आप लोग रुकिए। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया कि जो शाहजहां ने अकबर के द्वारा चलाया गया झरोखा दर्शन, ठीक है, अकबर के द्वारा चलाया गया झरोखा, कौन सा? झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, ठीक है, झरोखा दर्शन तथा तुलादान, तुलादान पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? तुलादान प्रथा पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया, ठीक है, रोक लगा दिया। अपने जीवन के द्वारा इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था दारा सिकोह को, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह, अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह को बना दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था? दारा सिकोह को बना दिया था, ठीक है। इसके बाद यह क्या हुआ कि जब यह शाहजहां बीमार पड़ा तो मतलब कि ऐसा अफवाह फैल गया कि शाहजहां मर गया, और इसके बाद मतलब कि इसके बाद इसके पुत्रों में जो ये 4 पुत्र थे, उत्तराधिकारी के लिए क्या हो गया कि इन लोगों में युद्ध हो गया, ठीक है, अपने में क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे। तो इस तरह उत्तराधिकारी मतलब कि उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। कितने युद्ध? उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। उत्तराधिकार के लिए कितने युद्ध हुए थे? 4। तो पहला आप देखेंगे कि पहला हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। यह कब हुआ था? तो आपको 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था, ठीक है। और यह किसके बीच हुआ था? तो देखिए दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को क्या कर दिया? हरा दिया। दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान ने किसको हरा दिया? शाह शुजा को हरा दिया। शाह शुजा क्या कर दिया? शाह शुजा को पराजित कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? शाह शुजा की कहानी सिमट गई, ठीक है। इसके बाद
दूसरा जो आता है घरमट, घरमट का युद्ध, ये भी आपको हुआ था 1658 में ही, 1658 में ही ये भी हुआ था। ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब जो था यह जीत गया। औरंगजेब जो है वह क्या हुआ? जीत गया था। औरंगजेब जीत गया था। ठीक है, अब तीसरे में आप देखेंगे कि शामूगढ़, ठीक है, और शामूगढ़ का युद्ध हुआ था, यह भी 1658 में ही हुआ था। ठीक है, और शामूगढ़ का युद्ध भी, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के ही बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब, ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था कि यह भी युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ही हुआ था। और औरंगजेब जीतने के बाद आगरा में अपना पहला राजाभिषेक करवाया था। तो यहां से लिख लीजिएगा कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। और इसमें जीत किसकी हुई? तो जीत आपका औरंगजेब का हो गया। ठीक है, और औरंगजेब आगरा में, यहीं से लिख लेंगे स्टार मार के, कि इसी युद्ध के बाद आगरा में राज्याभिषेक कराया। ठीक है, औरंगजेब ने पहला अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो आगरा में। किस युद्ध के बाद? शामूगढ़ युद्ध के बाद कराया था। ठीक है, चलिए, अब इसी युद्ध के बाद, ठीक है, इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को और अपने माता को इसने क्या कर दिया? आगरा में बंदी बना दिया। ठीक है, क्या कर लिया? बंदी बना दिया। ठीक है, इसके बाद 1666 में मतलब कि शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1666 में शाहजहां की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह मुगल वंश का ऐसा राजा था जिसका अंतिम संस्कार नौकर चाकर ने किया था। ठीक है, तो ये पूछता नहीं है, बस हम आपको बता दिए। अब देखिए, चौथा जो युद्ध हुआ था देवराय, ठीक है, देवराय, यह कब हुआ था? तो यह 1659 में। ठीक है, 1659 में यह युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ही हुआ था। और इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह की हत्या कर दी। यानी कि आप पिछले दो युद्ध से देख रहे हैं कि औरंगजेब दारा शिकोह, औरंगजेब जीत जा रहा था, लेकिन दारा शिकोह जो हो रहा था, क्या हो रहा था कि फिर भाग जा रहा था, फिर अपनी सेना को तैयार कर यह अटैक कर दे रहा था। तो देवराय के युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हो गई? तो जीत औरंगजेब की हो गई और दारा शिकोह की हत्या हो गई। ठीक है, दारा शिकोह की हत्या हो गई। अब ये औरंगजेब बेचारा बार बार दारा शिकोह से परेशान हो चुका था। ठीक है, कि हम इसको बार बार छोड़ दे रहे हैं भाई समझ के, ये हम पे फिर से बार बार युद्ध कर रहा है। तो इस बार क्या किया कि इस युद्ध में इसने हत्या ही कर दी। ठीक है, और इस युद्ध के बाद इसने दिल्ली में अपना फिर से राज्याभिषेक कराया। ठीक है, इस युद्ध के बाद दिल्ली में फिर से राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो यह मुगल वंश का मतलब कि शासक था। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कौन सा राजा दो बार राज्याभिषेक कराया है? तो यह
औरंगजेब ही है जिसने अपने शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक कराया है, पहला आगरा में, दूसरा आपको दिल्ली में। तो पहला आपका सामूगढ़ के युद्ध में आगरा में कराया था और देवराय के युद्ध में इसने कहाँ करवाया था, तो दिल्ली में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक था जिसने अपनी राज्याभिषेक 2 बार करवाई थी। ठीक है, चलिए एक लिखिएगा, दारा सिक्कों को इतिहासकार लेनपुल, नोट में ऐसे लिख लेंगे, नोट में कि दारा सिक्कों को इतिहासकार लैंडपुल, ठीक है, लैंडपुल ने इसे इसकी मतलब कि उदारता के कारण क्या कहा गया है, लघु माने कि छोटा अकबर कहा है। ठीक है, लैंडपुल ने इसे उदारता के कारण लघु अकबर कहा है। ठीक है, कहा। तो आप आराम से इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, जहांनारा जो इसकी बहन थी, ठीक है, इसने युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था और यह आजीवन क्या हुई थी कि यह कुंवारी रह गई थी। ठीक है, तो ये जितना भी आपसे सवाल पूछा जाता है शाहजहां में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, आपसे कोई एक सवाल नहीं छूट पाएगा। अगर जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वह इस वीडियो को जम के लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे और अपने सर्किल के जितने सारे भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।